जिनको अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया गया, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। जिनके लिए अंग्रेजों ने कहा इसको नहीं छोड़ना है, ये बहुत बड़ा खतरा है, और जो जेल में रह रहे थे, जलवाए जलाल से रह रहे थे, खाने पीने की सुविधा थी, इतना ही नहीं किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी था और वॉलीबॉल खेलने की भी सुविधाएं थीं, जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, और जिनके वाइसराय के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में शिमला में छुट्टी मनाने गए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस छुट्टी मनाने शिमला में, वो लड़ाई लड़ रहे थे, और जो संघर्ष कर रहे थे वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस पर तो मुझे वही लाइन ध्यान आती है, वो जब आज क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कि नौरंग ये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। तो फिर अब सही इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तो जो अभी तक पढ़ाया गया बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। देखिए मैं सिर्फ एक कोट करता हूं, वीएस नायपॉल बहुत बड़े विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2003 में। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और कहता है उससे भी बुरा यह है जो विदेशियों में भी उन विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता जो इसके दुश्मन रहे नहीं रहे, जो इसके दुश्मन रहे, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, उन्हीं के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ऐसा विचित्र देश हमने कहीं नहीं देखा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दुनिया में कहीं लड़ाई होती है दो राजाओं में, तो एक ही को महान माना जाता है और दूसरे को नहीं, चाहे कोई जीते हारे। उसने कहा यहां जनता महाराणा प्रताप को महान मानती है और किताबों में अकबर महान है, जनता छत्रपति शिवाजी को महान मानती है, किताबों में औरंगजेब महान है। उसने कहा ऐसा विचित्र इतिहास लिखने वाला दुनिया में कोई और दूसरा देश नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा था वुंडेड सिविलाइजेशन है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, और वो जो इतिहास के अनादिकाल से आज तक बची हुई एकमात्र सभ्यता है भारत, उसके साथ ये स्थिति हुई। नहीं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो नायक हैं उनका जो भी योगदान रहा, उन्होंने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया, अपने अपने वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से अपना योगदान दिया। लेकिन आज आपसी राजनीति के चलते हो ये रहा है कि वीर सावरकर को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, पंडित नेहरू में आस्था रखने वाले, उनके योगदान को बहुत बड़ा मानने वाले, एक तरह का बंटवारा हमें नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की आपसी सियासत में, महापुरुषों में ये बंटवारा क्यों? देखिए ये बंटवारा पहले नहीं था जब तक आप समझदारी के साथ राजनीति कर रहे थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने पूरा एक आर्टिकल लिखा